स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। लखनऊ में करीब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब मेहरोत्रा जी को इंडिया अलायंस ने प्रत्याशी बनाया है। किस तरह का इनका चुनावी कैंपेन है, क्या मुद्दे हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन आपका? हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर के अनवरत संघर्ष करने का काम करते हैं। जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को पुलिस लाइन से या थाने से रिहा कर दिया गया है। ये मैं दर्शकों के लिए बता दूं, एक बार ये लिखा हुआ है अभी, जन मुद्दों एवं जन समस्याओं को लेकर जन संघर्षों में दुनिया में सबसे अधिक बार जेल जाने वाले। ये रिकॉर्ड आपको कहां से मिला? कि 50 साल पहले, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं आप जी, 50 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था जी, और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया था। हम उस समय 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद से 49 वर्षों में 250 बार जेल गए हैं। जो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें मेरा नाम दर्ज है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के में भी नाम दर्ज है। तो दुनिया में सबसे अधिक बार जन संघर्षों में हम जेल गए हैं। सारे मुकदमे प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह और धरने के हैं। आज तक एक मुकदमा भी किसी से कहा सुनी का नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता, कोई भी आपका पर्सनल मुकदमा नहीं है, जन समस्याओं को लेकर ही? हाँ, कोई भी पर्सनल मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे जो जेल में गए हैं और 18 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, जिनका हमने नामांकन में उसका ब्यौरा दिया है और वो मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। बाकी मुकदमे जो हैं वो करीब 232 मुकदमे जो हैं वो मेरे छूट गए हैं। तो उनमें 232 और कुल 20 में भी आप के ऊपर हैं अभी मुकदमे? नहीं, मुकदमे छूट गए हैं। कोर्ट से रिहा मुकदमे समाप्त हो गए हैं। उसमें कोई गवाही नहीं आई और उसमें गवाहों के मतलब इसमें बयान होने के कारण मुकदमे छूट गए हैं। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लखनऊ सांसद हैं, वो 10 साल सांसद हैं। उनको जनता की समस्याओं से, उनके कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही बहुत दूर की बात हैं, उनके पार्टी के नेता जो हैं वो बहुत दूर की बात है। लखनऊ शहर के 2 विधायक, उनकी मृत्यु हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता है। 2 साल बाद, 1 साल बाद कभी लखनऊ आते हैं तो अखबार में छपता है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ दौरे पर आ रहा है और हमने मालूम किया कि लखनऊ क्या करने आते हैं। तो मालूम हुआ कि ये जो लखनऊ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, HAL, रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, जहां पर जहाज बनते हैं और 20,000 करोड़ रुपए का वो लाभांश में चल रही है, उस कंपनी को बेचने आते हैं। रक्षा मंत्रालय की उस कंपनी के 28% शेयर बड़ा कमीशन लेकर के प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो गया है। जब कोरोना काल चल रहा था और हमारी चुनौती है कि भाजपा के सांसद एक फोटो दिखाएं जिस फोटो में कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही थी, दवा के अभाव में, भूख से, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे, तब 1 मिनट के लिए भी लखनऊ के सांसद लखनऊ नहीं आए। कोरोना काल में 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इन सब मौतों की दोषी भाजपा की सरकार थी। हमने, ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? 20 लाख, इतना तो आंकड़ा नहीं था। पूरे देश भर के अंदर जो कोरोना में मरे हैं, तो रोज न्यूज निकलती थी कि इतने लोग मरे हैं, वो 20 लाख लोग मरे थे। जो रिकॉर्ड में थे
और कुछ अनरिकॉर्डेड थे। लेकिन सरकार ने फ्री वैक्सीन भी लगाई है करोड़ों लोगों की। जो वैक्सीन लगाई है कोविशील्ड कंपनी से, उससे 500 करोड़ रुपए की घूस ली है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड में उस कोविशील्ड कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का है। जब वैक्सीन लगाई गई 52 करोड़ के सामने आई कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 52 करोड़ 52.5 करोड़ का चंदा 500 करोड़ रुपया चंदा दिया है। और जो आप कह रहे हैं अगर धनराशि वो भी है तो भाजपा बताए कि उसने कोविशील्ड कंपनी से ये इतना रुपया कमीशन में क्यों लिया है, कैसे लिया है। दूसरी बात ये है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद 40 लाख से 50 लाख के बीच में लोगों की मौतें हुई हैं, और इस पर लोगों ने कोर्ट में केस किया, और कोविशील्ड कंपनी के मालिक ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि वैक्सीन के कारण से हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं, हार्ट फेल होते हैं। तो ये जो लाखों लोगों की मौत हुई है, इन सब मौतों की जिम्मेदार और दोषी भाजपा की सरकार है, और जनता एक एक मौत का बदला अपने वोट के माध्यम से लेने का काम करेगी। 10 साल से राजनाथ जी सांसद हैं, उससे पहले अटल बिहारी जी भी रहे। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछली बार भी काफी मार्जिन से चुनाव राजनाथ सिंह जी जीते थे। तो आपको नहीं लगता आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं? चुनौती बड़ी है, लेकिन जनता हमारे साथ में है। इस बार लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी की हो गई है। 10 साल से राजनाथ सिंह सांसद हैं, लेकिन लखनऊ शहर में जब नामांकन करने आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि 5 साल के बाद सांसद जी आए हैं, और हजरतगंज से सीधे अपने जहां हजरतगंज से क्लार्कवंश से हजरत महल पार्क के आगे से हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां पर एक भी मकान नहीं है रहने का। हम लोग नामांकन किए तो हजरतगंज से लालबाग, लालबाग से जैन सिनेमा होते हुए केसरबाग, नजीराबाद, अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड और बस स्टैंड चौराहा केसरबाग से होते हुए कोर्ट गए, और पूरे रास्ते भर जनता का प्यार, जनता का स्नेह इतना था कि पूरी सड़कें फूलों से भर गई थी। लेकिन राजनाथ सिंह की वहां आने की हिम्मत नहीं थी, और उनके जुलूस में, नामांकन जुलूस की फोटो देख लीजिए, सारी गाड़ियां बाहर की थी, और लखनऊ शहर की 2-4 गाड़ियां होंगी। हमारे नामांकन जुलूस में एक भी गाड़ी बाहर की नहीं थी, और 100% लोग लखनऊ शहर के थे। तो इस बार लखनऊ के लोगों ने मन बना लिया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। यहां पर कहीं कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री खोलने का काम राजनाथ सिंह ने नहीं किया है, और जनता की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता का मन बन गया है कि परिवर्तन और बदलाव करना है, और जनता हमारे समर्थन में खड़ी हो गई है, और बहुत बड़े अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 80 की 80 सीटों पर ताल ठोक रही है कि हम 80 की 80 जीतेंगे। पिछली बार भी 64 सीटें जीत गए थे, और आप ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, 89 में लखनऊ शहर से समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और उस वक्त विधायक और सांसद का चुनाव एक साथ हुआ था। जो हमारे सांसद चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ जो 5 विधायक थे, उसमें 4 विधायक जो है वो चुनाव हार गए थे, और हम विधायक हुए थे। जितने 4 विधायक जितने अंतर से हारे थे, उनका जो जोड़ था, उससे जोड़ से भी अधिक वोट से हम चुनाव जीत गए थे। तो हम विधायक हो गए थे, और मनदाता सिंह सांसद हो गए थे। और इस बार लड़ाई स्थानीय और बाहरी की हो रही है। पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था तो सब प्रत्याशी बाहर के लड़ने आए थे, तो जनता का उसमें कोई रुचि नहीं थी कि सब बाहरी हैं, जो भी जीत जाए। लेकिन इस बार जनता खड़ी हो गई है। लड़ाई भाजपा की मुझसे नहीं हो रही है, लड़ाई भाजपा की जनता से हो रही है। विपक्ष में जनता खड़ी है, और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। यानी आपका मानना है कि बाहरी बनाम स्थानीय में आपको ये लाभ मिलेगा कि आप स्थानीय हैं? जी, निश्चित रूप से हम लोग जनता की एक आवाज पर जनता के पास पहुंचते हैं। लखनऊ शहर में कहीं पर भी कोई जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, जनता परेशान हुई,
भूखमरी हुई, गरीबी हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी के लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने सड़कों पर संघर्ष देखा है हमको, जनता ने देखा है हमारे माथे से खून बहते हुए, इसलिए जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव तय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो ये थे रविदास मेहरोत्रा जी, जो राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से ताल ठोक रहे हैं, और इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है सबसे अधिक बार जेल जाने का, जन समस्याओं को लेकर, न कि कोई निजी पर्सनल मुकदमे को लेकर। इनको आपने सुना। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।